सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एज यू कैन सी कि हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बारिश में ड्राइव करना इज़ नॉट ए इजी टास्क। बारिश में ड्राइव करने में आपकी ऑन रोड रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज इस टाइम पे हादसे ज़्यादा होते हैं, फिर चाहे वो आपकी गलती से हो या सामने वाले की। तो कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा दैट यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग ड्राइविंग इन रेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना होने पे बारिश में ड्राइव करने से बचें बिकॉज़ इससे आपकी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचता। अब आप बोलोगे इसमें नुकसान कैसा? बिकॉज़ बारिश के टाइम पे ही आपकी गाड़ी सबसे ज़्यादा गंदी होती है एंड दैट्स नॉट गुड फॉर योर कार हेल्थ। एंड कई बार तो ऐसा सुनने में भी आया है कि बारिश की वजह से आपके हॉर्न ख़राब हो गए। प्लस बारिश के टाइम पे जो आपके थ्रू गाड़ी के अंदर पानी जाता है वो कुछ टाइम बाद आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है कार के स्मेल के रूप में। और सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो रैश ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें। एक नॉर्मल स्पीड और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलें क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कार स्किड्स होने के चांस होते हैं और ऐसे टाइम पे बाइक वाले भैया लोग और ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। सो देर भली दुर्घटना से। एंड ऑब्वियस है कि बारिश का मौसम किसको नहीं पसंद, बहुत से लोग मस्ती करते हैं एंड घूमते हैं। सो इससे अच्छा है कि हम सेफ़ रहें, खुद भी सेफ़ रहें और सामने वाले को भी सेफ़ रखें। और अगर आप सिंगल रोड या जिस तरह के टेरेन पे मैं चल रहा हूँ ऐसे रास्ते पे तो ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान से चलाएं क्योंकि ब्लाइंड टर्न्स बहुत से होते हैं एंड कौन कब आपके सामने आ जाए आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। सो हर टर्न पे कोशिश करें हॉर्न बजाने की एंड अपने हेडलैम्प्स ऑन रखें क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि सामने से बस ट्रक्स बिना हॉर्न के डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में रिस्क होता है। पैनिक ब्रेकिंग बिल्कुल भी ना करें, ख़ासतौर पे ऐसे टेरेन्स पे। एंड जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रुक जाएं, आराम से साइड दें एंड आराम से सामने वाली गाड़ी को निकलने का मौका दें या किसी को आपको कोई ओवरटेक कर रहा है तो उसे निकलने का मौका दें। एंड लुक एट द अमेजिंग व्यू गाइस, लिटरली मेरे को ये नज़ारे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एज यू कैन सी कि बारिश कितनी तेज़ हो चुकी है एंड ब्लाइंड टर्न्स कितने हैं। एंड आप देख सकते हो मैं हॉर्न मार रहा हूँ लेकिन सामने से किसी की भी हॉर्न की आवाज़ भी नहीं आ रही, बट आई डोंट नो ऐसा क्यों है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि सामने वाले को दिक्कत ना हो या सडन में उनके सामने हो और वो पैनिक हो एंड कोई भी हादसा हो। और ऐसे रास्ते में गाइस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलाना पड़ता है बिकॉज सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं वो ऑलरेडी चढ़ाई चढ़ रही होती हैं और उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, स्पेशली बाइक्स एंड जो दूसरी छोटी गाड़ियाँ होती हैं। एंड वो टर्न करेंगी, हम अगर उस टर्न पर तुरंत पहुंच जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। एंड गाइस, बारिश के टाइम पे आपको 2-3 चीज़ें ज़रूर चेक करनी होती हैं, लाइक आपके वाइपर्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसे आपको आराम से पता चल जाएगा कि जब आपके वाइपर्स काम करेंगे एंड वहाँ पे कुछ स्पॉट्स खाली रह जाएगा, लाइक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाएगा, तो आपको वाइपर चेंज कराने की नौबत आ जाएगी। एंड दूसरी चीज़ जो है, मेक श्योर कि आपके टायर सही हों बिकॉज ब्रेकिंग आपके टायर पे ही डिपेंड करती है। अगर आपके टायर पूरे चिकने होंगे, लाइक उनकी लाइफ बहुत कम होगी, तो पंचर होने के चांस तो हैं ही, प्लस स्किड होने के चांस उस पर बढ़ जाते हैं। और स्पेशली ऐसे टेरेन पे जहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं एंड आपको सडन ब्रेक लगाना पड़े तो वहाँ पे फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, और स्पेशली बारिश के टाइम पे तो और ज़्यादा। एंड फ्रेंड्स, अगर रात की हो तो रात में तो बस पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है बिकॉज अंधेरे में वो भी बारिश में चलाना बहुत दिक्कत करती है। और अगर आप मेरे जैसे हुंडई वेन्यू के ओनर हो तो आपको भी पता होगा कि इसकी लाइट थोड़ी सी उतना ज़्यादा जस्टिफाई नहीं करती है रात के टाइम पे। आप लिटरली कभी कभी जब सामने से गाड़ियाँ आती है तो आप एक लिटरली ब्लैंक हो जाते हो। ऐसे सिचुएशन में आप डिफॉगर ज़रूर चलाएं बिकॉज बारिश के टाइम पे फॉग जम जाता है। एंड ये टेंशन बिल्कुल मतलब कि एसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, बहुत से लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि एसी काम कर रहा है तो एवरेज कम देती है। ठीक है, 1-2 किलोमीटर का इतना डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस गाइस नहीं होता है। तो मेक श्योर। एंड अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही है एंड आपको ब्लैंक मतलब कि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कोशिश करिए साइड में जितना आपको दिख रहा है आराम से वहाँ पे स्लो कर लीजिए। फिर उसके बाद जब वो गाड़ी पास हो जाए तो आप उसके आगे आप जा सकते हो।
तो ये तो रही रात की बात। अगर हम बात करें कि ख़राब रास्ते की लाइक प्रॉपर ऑफ रोडिंग की, तो उसमें भी आपको बहुत ही आराम से ड्राइव करना पड़ेगा, बिकॉज गड्ढों में पानी भर जाता है एंड आपको ये नहीं पता होता है कि उस गड्ढे में क्या है। लाइक बहुत से गड्ढों में कांच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे आपको ज़्यादा खतरा है। और अगर ऐसे सिचुएशन में आपकी गाड़ी पंचर होती है तो लिटरली बता रहा हूँ, आपका वो सबसे वर्स्ट दिन होगा कि ऐसे मौसम में आपको गाड़ी का टायर चेंज करना पड़े। तो इसके लिए आप अपने गाड़ी पे टायर इन्फ्लेटर ज़रूर रखें। एंड अगर प्रॉपर ऑफ रोडिंग या स्लशी एरिया से आप निकल रहे हो तो मेक श्योर आपका लेफ़्ट या राइट साइड का कोई भी एक साइड का टायर एक साफ़ रास्ते से गुजरे। एंड जो दूसरी तरफ का टायर है वो अगर स्लश में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज उसमें फंसने के चांस कम रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स थी। अगर आपकी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड लाइक ज़रूर करिएगा गाइस, बिकॉज मुझे आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।